हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी डेट जो है वो आ गई है। 14 तारीख को एग्जाम है आपका केबीएस का। चलो ठीक है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट जुड़े हुए क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ रिपीटिव क्वेश्चंस हैं जिनको आप बार बारी से देख लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में और आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अमूमन ऐसा देखा गया है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो या तो रिपीटेड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डीप इन डेप्थ क्वेश्चंस जो है वो केबीएस में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इन डेप्थ क्वेश्चंस की बात करूँ तो आप डी ट्रिपल एस बी के जो एग्जामिनेशन आपका आ रहा है उसमें आपको इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो बेसिकली इसकी बात करें जहाँ तक हम कि ये जो एग्जामिनेशन है, जो पेपर है, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। राइट, क्वेश्चन देखते हैं। द वेरी फर्स्ट ओलंपिक फ्लेम वाज सेरेमोनियसली लाइट, कि जो फर्स्ट ओलंपिक की जो मशाल जलाई गई थी वो कब जलाई गई थी, कौन से ओलंपिक में जलाई गई थी। राइट, 1896, 1900, 1920 या 1928। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1928। अच्छा, 1928 से रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं जिनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 1928 में इंडियन हॉकी ने क्या किया था, इसने गोल्ड जीता था। किसको हरा के जीता था, ये इसको हराया था इसने हॉलैंड में। हॉलैंड को हरा के इंडिया ने गोल्ड जीता था। हॉलैंड को कितने से, 3-0 से हराया था इनको। ठीक है, चलिए बेहतरीन। अच्छा, इस ओलंपिक को अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको, एम्स्टर्डम ओलंपिक। एम्स्टर्डम ओलंपिक, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। द टोटल कलर्स इन ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग में टोटल कलर जो है वो कितने होते हैं। राइट, तो बेसिकली कितने कलर होते हैं, 6 कलर उसमें होते हैं। ओलंपिक फ्लैग में अगर सिर्फ कलर पूछ रहा है तो 5 कलर होता है। ठीक है, जो 5 रिंग्स होती हैं आपकी। ठीक है, 5 रिंग्स। और उसके बाद टोटल अगर कलर पूछ रहा है तो ये जो बैकग्राउंड कलर होता है वाइट, ठीक है, उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो टोटल कलर कितने हो जाते हैं, 6। तो आप 6 आंसर लगाएंगे। न्यू वर्ड ज्वाइंट इन द ओलंपिक मोटो, ओलंपिक मोटो में बेसिकली हमें याद है बहुत अच्छी तरह से कि LTS, CTS और 4TS, ये 3 वर्ड हुआ करते थे। ठीक है, LTS, LTS का मतलब क्या था, हायर। CTS का मतलब फास्टर। 4TS का मतलब क्या था, ठीक है, और कम्युनेटर का मतलब क्या था। इस पे आते हैं। बेसिकली इसको कम्युनेटर को जोड़ा गया था, इसका जो मतलब है रिसेंटली में अभी जापान का जो ओलंपिक हुआ है 2020 वाला, उसमें इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टुगेदर। सर इसका तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सिंपली डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IPC was established टू रन पैरा ओलंपिक्स, टू रन नहीं है, ये रन है, टू रन पैरा ओलंपिक्स। वे द हेड क्वार्टर इज लोकेटेड, IPC का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो बेसिकली ये कहाँ पे, बून जर्मनी में लोकेटेड है। इंटर आईपीसी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फादर पैरा ओलंपिक सेज, फादर ऑफ पैरा ओलंपिक सेज, जो पैरा ओलंपिक है उसके फादर कौन है। लुडविन गडमैन है, यूनिक जॉन कैनेडी सीवियर है, बैरन पेरेडी कॉबर्टन है, या नन ऑफ द। जल्दी से फटाफट आंसर लगाओ आप। सही है, बढ़िया। चलो, लुडविन गडमैन को क्या माना जाता है, फादर ऑफ पैरा ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी से 30-35 क्वेश्चन है, इनको फटाफट करते हैं। ओलंपिक फ्लैग व रेस्ड फॉर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जो है वो ओलंपिक फ्लैग को कब रेज किया गया था। तो 1920 में क्या किया गया था, ओलंपिक का फ्लैग सबसे पहले रेज किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। विंटर ओलंपिक्स वाज स्टार्ट, विंटर ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे। तो विंटर ओलंपिक बेसिकली कब स्टार्ट हुए थे, जल्दी जल्दी से बताएंगे। ठीक है, 1924। कहाँ पे, हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, तो ये आप याद रखें, हैमिल्टन कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द आइडिया फॉर रिवाइविंग द स्पेशल ओलंपिक गेम्स द केम फ्रॉम, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको, जो ओलंपिक था, जो पैरालंपिक, सॉरी, जो स्पेशल ओलंपिक है उसको रिवाइव करने का
आइडिया है, ठीक है। यूनिक कैनेडी शिवियर, ड्यूनेस नास, पेरेन डी कोबर्टन या लुडविग गटवेन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूनिक कैनेडी शिवियर, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे। अच्छा, ये जो किया गया था, जो रिवाइव किया गया था, वो कब किया गया था? 2 अगस्त 1968, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी वाज फॉर्म, जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है वो कब फॉर्म्ड की गई थी? तो ये कब की गई थी? 22 सितंबर 1989 को। सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स वाज स्टार्टेड। फर्स्ट जो है वो स्पेशल ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुआ है? तो ये 1968 में। द वर्ड कम्युनेटर इन पैरालंपिक मोटो मीन्स, कम्युनेटर का मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कम्युनेटर का मतलब क्या होता है। ये होता है आपका टुगेदर। ये 2020 का जो ओलंपिक था, जापान ओलंपिक, उसमें अपने जोड़ा गया था, या और आप उसको रियली में बोलो तो जो टोक्यो ओलंपिक था 2020, उसमें इसको जोड़ा गया था। तो लोगो ऑफ ओलंपिक वाज क्रिएटेड बाई, जो ओलंपिक लोगो आपको दिख रहा है, वो लोगो जो है वो किसने डिजाइन किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरेन टी कॉबर्टन। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ओलंपिक टॉर्च के बारे में हम लोग बात करेंगे। द फर्स्ट ओलंपिक टॉर्च वाज लिट इन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 1896 द एथेंस ग्रीस, 1924 पेरिस फ्रांस, 1920 एंटवर्प बेल्जियम, एंड फाइनल आंसर इज 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? जल्दी से फटाफट आंसर लगाएंगे हम लोग, फिर आगे आंसर को तो देख लेंगे। ठीक है, तो 1928 जो एम्स्टर्डम के ओलंपिक थे नीदरलैंड के, जो हमने अभी जब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, राइट, इसका आंसर क्या होगा? 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द ओलंपिक फ्लेम वाज फर्स्टली फ्लॉन ओलंपिक गेम सेट, ये कहाँ पे की गई थी? तो ये आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 1924 पेरिस फ्रांस में। ओलंपिक फ्लैग जो है वो सबसे पहले 1924 पेरिस फ्रांस में फहराया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, IOA इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड। IOA, ओके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो कब बनी थी? तो 1927 में बनी थी ये। देयर वाज वाइस प्रेसिडेंट इन IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसमें कितने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं? ठीक है, तो ये कितने होते हैं जो करंटली आप देखेंगे? तो टोटल इनमें से माने जाते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली exactly। इस बात को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो 102 जो है वो टोटल मेंबर्स होते हैं, एक 43 जो है वो ऑनरी मेंबर्स हैं, एंड वन ऑनर मेंबर, और 9 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी आंसर। टोटल मेंबर कितने हैं? 9, 9 वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होते हैं इसमें। 16, अगर IOC की बात करें तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज मेंबर्स, कितने जो मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं? तो इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और 10 अदर मेंबर्स होते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो पूछा गया है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो 10 होते हैं। प्रेसिडेंट पूछे तो एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट पूछे तो वाइस प्रेसिडेंट कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं, और 10 जो है वो अदर एग्जीक्यूटिव मेंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज सर दोराबजी जी टाटा। इसको तो सब जानते ही हैं, इस क्वेश्चन को, तो काफी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द विंटर विनर ऑफ ओलंपिक्स इन मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम में इनको, द विनर्स ऑफ ओलंपिक इन मॉडर्न टाइम रिसीप्ट। तो मॉडर्न टाइम में क्या है? मेडल और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसको, और कैश भी मिलता है। ठीक है, ये कैश जो है वो कंट्री के द्वारा दिया जाता है, ये वहां से कोई कैश मनी प्राइस आपको नहीं होती है। ठीक है, तो और अगर ओल्डन में बात करें हम लोग, तो ये ऑलिव क्राउन जो है वो पहले दिया जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
IOC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। वेयर द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर प्लेड, एंशियंट ओलंपिक गेम जो है वो कहाँ पे खेले गए थे, वो ग्रीस में खेले गए थे मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन डिड समर ओलंपिक गेम्स फर्स्टली स्टार्टेड, कहाँ पे समर ओलंपिक गेम्स जो है वो पहले स्टार्ट किए गए थे, ठीक है, कब किए गए थे? 319 4 एडी में, 776 बीसी में, 1896 एडी में, या फिर 1900 एडी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हेन समर ओलंपिक वाज फर्स्टली स्टार्टेड एट, ठीक है। एंशियंट, एंशियंट में देखा जाए ये जो है वो, अगर एंशियंट की बात करें तो कब स्टार्ट हुआ था ये, राइट। और ओलंपिक गेम, समर ओलंपिक अगर मॉडर्न की बात करेंगे तो ये आंसर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। IOA वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, ये कब बना था आपका? तो ये 1927 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हेडक्वार्टर ऑफ IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लोसाने, स्विट्जरलैंड। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ बाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, बी। जल्दी जल्दी से करते चलेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन ही हैं और कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी कराऊंगा। व्हेन डिड द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्ट, कहाँ पे हुए थे? 1924, शमोनिक्स, फ्रांस, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक सबसे पहले कहाँ हुए थे? 1924, शमोनिक्स, फ्रांस, ठीक है। 26 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ओलंपिक 2020 वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19, कहाँ पे हुआ था ये? तो सीधा आंसर है इसका टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होना था उसको पोस्टपोन किया गया था, ठीक है। द एजेंसी विच चेक्स द डोपिंग इन इंडिया, अच्छा जो डोपिंग है वो दो टाइप से चेक की जाती है, एक तो नेशनल लेवल पे चेक की जाती है, एक इंटरनेशनल लेवल पे चेक किया जाता है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉडी है, जो आपकी एंटी डोपिंग एजेंसी है, वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, राइट। और जो नेशनल लेवल की बॉडी है जो हमारा टेस्ट करती है, वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा। अच्छा, इसका नाडा का हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है। तो आई होप दैट ये सबको क्लियर है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, वर ऑफ द डेमोक्रेटिक, जो थॉट्स हैं, जो थॉट प्रोसेस था, वो थॉट प्रोसेस जो है वो किस तरह का था, किसमें? डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस की बात हो रही है इसमें, ठीक है। और डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस को अगर हम देखें तो ये स्पार्टन्स का था, अर्ली एथेनियन पीपल्स का था, लेटर एथेनियन पीरियड में जो पीपल्स थे उनका था, या फिर रोमन्स का था। तो आंसर क्या है इसमें? ये अर्ली एथेनियन पीपल्स जो है सिर्फ इसी बात के लिए फेमस हैं कि ये डेमोक्रेटिक थॉट पीपल्स, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर वाज नोन एज, फिजिकल एजुकेशन टीचर को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। एगोक के नाम से जानते थे, पेडोनोमस के नाम से जानते थे, पेडो ट्राइब के नाम से जानते थे, या डीडा स्केलम के नाम से जानते थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेडो ट्राइब। अच्छा, इसमें डीडा स्केलियम भी पूछ लेता है, ये क्या है? स्कूल ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, स्कूल ऑफ म्यूजिक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर लेटर एथेनियन पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद, लेटर एथेनियन पीरियड की बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिलेटेड है लेटर एथेनियन पीरियड से? सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, या फिर इसको गोल्डन एरा बोला जाता था, या फिर इसको ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे आंसर जो है वो सही हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो लेटर एथेनियन पीरियड है जिसको फिलोसफिकल पीरियड भी माना जाता है, पीरियड ऑफ फिलोसफी, पीरियड ऑफ फिलोसफी। अच्छा, हिप्पोक्रेट्स जो है, हिप्पोक्रेट्स भी इसी पीरियड के हैं, जिनको जिम्नास्टिक में मेडिसिन, जिम्नास्टिक में जो मेडिटेशन में, जो मेडिकल साइंस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेट बाय द रोमन्स, रोमन्स ने एक डिपार्टमेंट सेट किया था फिजिकल एजुकेशन का, उसका नाम क्या है,
ठीक है, तो ओपेरा नेशनले, वेलेला, या फिर आपका कैंपस मेरिटस, या टाइगेटियस, या नन ऑफ द। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो ओपेरा नेशनली और वेलेला था, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो है वो स्टेब्लिश किया था रोमन्स ने। किसने किया था? रोमन्स ने। तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 32 और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग और अच्छी तरह से अपनी तैयारी को करते रहिए। जो भी क्वेश्चन जिससे भी रिलेटेड जिसके भी क्वेश्चन हैं, अगर किसी को भी लगता है कि कोई क्वेश्चन उसको प्रॉब्लम दे रहा है या फिर कुछ कंफ्यूजन दे रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप हमें भेज सकते हैं। हम लोग अगली क्लास में, जब भी क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन को शामिल करेंगे। आई होप दैट कि आप उसका और अच्छा सॉल्यूशन जान पाएंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्लासेस।